ऑलराइट, मुझे पता है आप लोग इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहते हो, तो इसीलिए हमने मीम का पेज बनाया है इंस्टाग्राम पर, तो आप उसको फॉलो करना। @स्क्रीन पर दिख जाएगा, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आगे से इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही रहने वाला है। तो ये सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन। एंड क्योंकि हम मनी इन द बैंक सीजन में है, ज्यादा दिन बचे नहीं है, एंड मनी इन द बैंक इस बार का बड़ा ही स्पेशल होने वाला है। सिर्फ यही नहीं कि छत पे देखने को मिलेगा मनी इन द बैंक, बल्कि वुमेन और मेन के सुपरस्टार एक साथ लड़ेंगे। दैट मीन्स अगर मैंडी रोज है भी नहीं मैच के अंदर तो भी वो जीत सकती है, क्योंकि ओटिस लैडर पे चढ़ के दोनों का ब्रीफकेस उतार कर घर पर जाकर मैंडी को दे देंगे ना। अगर विंस मैकमैन इसको देख रहे हैं तो प्लीज अपनी याददाश्त मिटा दे, क्योंकि जो भी मैंने बोला वो मात्र एक फैंटेसी है जो कि आपकी रेटिंग्स को गिरा देगा, तो प्लीज ऐसे मत करना। एनीवेज, क्योंकि मनी इन द बैंक से जुड़ा है कैश इन, एंड कैश इन एक ना एक दिन देखने को मिलेगा अगर WWE उसको रूइन नहीं करना चाहती तो। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैंने रखे टॉप 10 कैश इन्स अकॉर्डिंग टू मी। ऑब्वियसली हो सकता है कि आपके हिसाब से टॉप 10 कोई और से होंगे, बट मेरे हिसाब से टॉप 10 के ये जो सुपरस्टार्स हैं या फिर ये जो कैश इन्स हैं, ये हर किसी के टॉप 10 में रहने वाले हैं, जिसकी शुरुआत ही करूंगा मैं नंबर 10 से, कार्मेला। नाउ आई नो कि आप लोग सोच रहे होंगे कि अबे वुमेन सुपरस्टार को डाल दिया, बट आई गेस इट वाज जरूरी, बिकॉज पहला वुमेन्स का मनी इन द बैंक कैश इन देखने को मिला था, वो भी शार्लेट फ्लेयर पर। शार्लेट फ्लेयर टाइटल हार रही हो, इससे अच्छी बात क्या किसी को देखने को मिल सकती है। आई मीन ऑब्वियसली आई नो कि कार्मेला को उस टाइम पर सब हेट कर रहे थे, बट कार्मेला के लिए वो अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। एंड मनी इन द बैंक बेसिकली ऐसे ही सुपरस्टार्स को उठाने के लिए होता है। प्रिंसेस ऑफ स्टैटन आइलैंड ने फाइनली अपना कैश इन किया शार्लेट पर, एंड ये स्पेशल शायद इसीलिए भी था क्योंकि शार्लेट फ्लेयर ने लिटरली 2 दिन पहले रेसलमेनिया 34 में आस्का की स्ट्रीक तोड़ी थी, वो भी अनडिफीटेड स्ट्रीक, और वहां पर अपनी चैंपियनशिप रिटेन करी थी, और उस चैंपियनशिप को कब्जे में लेना, दैट इज क्वाइट अमेजिंग। एंड नंबर 9 पर मैंने रखा है बेली। ट्रस्ट मी, दिस इज द लास्ट वुमेन्स एंट्री ऑन दिस लिस्ट। बेली फ्रॉम 2019, लास्ट ईयर की बात है। बेली एंड ब्रॉक लेसनर ने अपने अपने मनी इन द बैंक मैचेस जीत लिए थे। हालांकि ब्रॉक लेसनर मैच में नहीं थे, बट ही वाज देयर। बट बात करते हैं बेली की। सिमिलर टू कार्मेला सिचुएशन, फर्स्ट ऑफ ऑल बेली को चैंपियन देखकर उस टाइम पर अच्छा ही लगता था, बिकॉज शी वाज फैन फेवरेट, एंड अभी तो पता नहीं क्या हो चुका है, बट उस टाइम पर हिस्ट्री भी बन चुकी थी, क्योंकि बेली सिर्फ तीसरी फीमेल सुपरस्टार नहीं थी जिन्होंने मनी इन द बैंक जीता था, बल्कि बेली WWE की पहली वुमेन्स ट्रिपल क्राउन विनर बनी थी जब उन्होंने रॉ एंड स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप जीती थी और स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप जीत रखी थी। और अभी तक इस लिस्ट में सिर्फ 2 ही सुपरस्टार के नाम है, एक एलेक्सा ब्लिस एंड एक बेली, एंड बेली उस लिस्ट में पहले नंबर पर है। अगला नाम मैंने रखा नंबर 8 पर, CM पंक फ्रॉम 2009। आई गेस कईयों का फेवरेट हो सकता है CM पंक 2008, मेरा भी फेवरेट था बिकॉज एज पर कैश इन किया था। एज वाज हील एट दैट टाइम, बट 2009 में ऑब्वियसली एवरीबॉडी हेटेड कि किस तरह से जेफ हार्डी ने फाइनली चैंपियनशिप जीती एंड CM पंक ने सब कुछ मैस अप कर दिया। बट आई गेस दैट वाज इंपॉर्टेंट फॉर CM पंक, क्योंकि उसके बाद से बहुत कुछ चेंज हो गया। CM पंक का कैरेक्टर चेंज हो गया, वहां से पूरा शिफ्ट ले गया, एंड एट द एंड वहां से हमें CM पंक वर्सेस जेफ हार्डी की छोटी बट एक स्ट्रॉन्ग राइवलरी देखने को मिली थी। काफी पर्सनल वेंडेटा भी निकल रहा था, एंड ओवरऑल भले ही मैंने CM पंक को उस चीज पर हेट किया होगा, बट आई गेस इस वजह से मेरे को उसमें इन्वेस्ट होने का मौका भी मिला था, एंड मेरे हिसाब से इसीलिए ये स्पॉट पर डिजर्व करते हैं CM पंक। अगला नाम है 7 पर, रैंडी ऑर्टन फ्रॉम 2013। रैंडी ऑर्टन ने फाइनली मनी इन द बैंक जीत लिया, बिकॉज व्हाई नॉट, चैंपियनशिप की सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी को है तो वो रैंडी ऑर्टन ही थे। बट समर स्लैम की बात आई जब जॉन सीना एंड डेनियल ब्रायन का मैच देखने को मिला, फैन फेवरेट मैच, क्योंकि डेनियल ब्रायन को जीतते देखना चाहते थे लोग जॉन सीना के ऊपर। क्या वो जीत सकते थे, यही प्रूव करना था, बट वहां पर रेफरी थे ट्रिपल एच। हालांकि मैच के दौरान कुछ भी मैसअप करा नहीं ट्रिपल एच ने, लेकिन मैच खत्म होने के बाद जब डेनियल ब्रायन ने क्लीन पिन कर दिया जॉन सीना को, ट्रिपल एच को मजा नहीं आया। डेनियल ब्रायन को हमारी पेडिग्री, रैंडी ऑर्टन ने किया कैश इन, एंड रैंडी ऑर्टन बन गए न्यू WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। ये सीन हमेशा याद रहने वाला, बिकॉज जो डेनियल ब्रायन एंड अथॉरिटी की लॉन्ग टर्म राइवलरी थी, एंड बहुत आइकॉनिक राइवलरी, रेसलमेनिया 30 का मेन इवेंट भी यहीं से सेट हुआ था, उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी, यहीं से बिल्डअप शुरू हो गया था। डेनियल ब्रायन का मेंटल ब्रेकडाउन यहीं से शुरू हुआ था, सो ऑब्वियसली इस कैश इन का रखना यहाँ पर बनता था। अगला कैश इन आया 2010 से, जब 2010 के पहले पेपर व्यू में द मिज ने मनी इन द बैंक जीता था। उसी रात केन ने भी जीता था, लेकिन केन ने उसी टाइम पर कैश इन कर दिया था। लेकिन कुछ टाइम के बाद द मिज रुके जब रैंडी ऑर्टन बन चुके थे WWE चैंपियन। तो एक मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के दौरान जब रैंडी ऑर्टन एंड वेड बैरट के बीच हुआ था WWE चैंपियनशिप मैच, रैंडी ऑर्टन ने बैरट को हरा दिया था, टाइटल रिटेन कर ली थी। तो द मिज को पता चल गया कि ओके, रैंडी ऑर्टन को हराया जा सकता है। द मिज आते हैं अपनी कैश इन के लिए, मैच शुरू होता है एंड द मिज रैंडी ऑर्टन को हरा कर बन जाते हैं न्यू WWE चैंपियन।
एंड मेरे को कमेंट सेक्शन में किसी ने बताया था उस पेपर व्यू वाली वीडियो में कि किस तरह से द मिज एंड केन, जो कि पहले मनी इन द बैंक पेपर व्यू के विनर थे, उन्होंने जो अपनी चैंपियनशिप जीती थी उस कैश इन से वो उनकी आखिरी बड़ी चैंपियनशिप थी, क्योंकि केन ने भी उसके बाद कोई चैंपियनशिप नहीं जीती और ना ही द मिज ने। बट एनीवेज यू नो व्हाई इट वाज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसकी वजह से द मिज वर्सेस जॉन सीना का रेसलमेनिया मेन इवेंट सेट हुआ था। अगला क्वेश्चन मैंने रखा है एज फ्रॉम 2006। एज ने मनी इन द बैंक जीता था 2005 में, पहला मनी इन द बैंक हुआ था रेसलमेनिया 21 में। एंड एज को उस टाइम पर अपॉर्चुनिटीज की बहुत जरूरत थी, वो हर जगह से अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर रहे थे, लेकिन वो बड़ी चैंपियनशिप हाथ नहीं लग रही थी। मनी इन द बैंक जैसे अनाउंस हुआ एज वाज ऑन फायर एंड एज ने वो प्रूव भी किया लैडर मैच में। मनी इन द बैंक जीता, काफी टाइम तक अपने पास भी रखा, कैश इन नहीं किया, बट न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन पेपर व्यू हुआ जब जॉन सीना ने अपनी WWE चैंपियनशिप रिटेन रखी एलिमिनेशन चेंबर में, एंड जॉन सीना पूरे खूनम खून हो चुके थे, तो उससे बड़ा क्या मौका हो सकता था एज के लिए। विंस मैकमैन ने एज एंड लीटा दोनों को बुलाया, एज ने कैश इन किया एंड बन गए न्यू WWE चैंपियन। एंड उसके बाद से एज एंड जॉन सीना ने डिस्ट्रॉय कर दिए सारे पेपर व्यूज बिकॉज उनकी स्टोरी लाइन वाज टॉप नॉच। अगला कैश इन मैंने रखा है फ्रॉम रॉब वैन डैम, सेम ईयर 2006। हालांकि 2006 की जो रेसलमेनिया हुई थी उसमें रॉब वैन डैम ने ब्रीफकेस जीता था, उन्होंने ज्यादा वेट किया नहीं, इनफैक्ट उन्होंने रेगुलर कैश इन भी नहीं किया था, उन्होंने जॉन सीना को लिटरली चैलेंज दे दिया क्योंकि वो WWE चैंपियन थे कि मैं तुम्हारे साथ लड़ना चाहता हूं, लेकिन मेरे होम ग्राउंड में, यानी कि ECW के वन नाइट स्टैंड पेपर व्यू में। एंड वी ऑल नो द स्टोरी, जब जॉन सीना वहां पर गए थे ECW के फैंस ने जॉन सीना को ब्यूरी कर दिया था बिकॉज फैंस का मानना था कि जॉन सीना कैन नॉट रेसल एंड RVD उनके लिए हीरो थे क्योंकि ऑलरेडी वो ECW ओरिजिनल थे एंड बहुत टाइम से वो लड़ रहे थे। एंड WWE चैंपियनशिप भी अगर उनके हीरो के पास आ जाए तो इससे क्या बड़ी बात हो सकती है। और उससे भी बड़ी बात वो हीरोगिरी जब दिखी जब उन्होंने रेगुलर कैश इन नहीं किया बल्कि उनको चैलेंज दिया एक नॉर्मल मैच के लिए। मतलब नॉर्मल तो क्या ही कहेंगे उस मैच को, बट आई गेस सबसे ज्यादा जो खुश हुआ होगा वो उस मैच में वो पॉल हेमन ही थे क्योंकि पॉल हेमन ने पिन कर रॉब वैन डैम को जितवा दी चैंपियनशिप। एंड गेस व्हाट, रॉब वैन डैम के पास आ चुकी थी ECW चैंपियनशिप भी और WWE चैंपियनशिप भी। नंबर 3 पर रखा है डीन एम्ब्रोस का 2016। 2016 वाज वन ऑफ माय फेवरेट मनी इन द बैंक पेपर व्यूज, जिसका वन ऑफ माय फेवरेट मैच भी आया था रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस से। लाइक लास्ट के जो सीक्वेंस थे उन दोनों सुपरस्टार से, दैट वाज जस्ट क्रेजी। एंड सेथ रॉलिंस जब रिटर्न करे थे तो उसके बाद का उनका पहला पेपर व्यू था और वो भी चैंपियनशिप के लिए हो चुका था। एंड सेथ रॉलिंस ने गेस व्हाट, स्पीयर में काउंटर करके पेडिग्री से जो हराया रोमन रेंस को, दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। हालांकि उसी रात में डीन एम्ब्रोस ने मनी इन द बैंक जीता था एंड डीन एम्ब्रोस ने आकर कैश इन किया सेथ रॉलिंस पर एंड बन गए न्यू WWE चैंपियन। एंड वो ऐसी रात थे जिस टाइम पर शील्ड के तीनों मेंबर एक बार तो WWE चैंपियन रहे हैं। एंड आई गेस डीन एम्ब्रोस भी WWE चैंपियनशिप डिजर्व करते थे, वो अलग बात है बहुत टाइम बाद आई, बट आई गेस इट वाज मच नीडेड, सो इसीलिए उसका इस स्पॉट पर होना बनता था। अगला नाम है सेथ रॉलिंस का नंबर 2 पर फ्रॉम 2015। मनी इन द बैंक उन्होंने जीता था 2014 की मनी इन द बैंक में। एंड सेथ रॉलिंस की मनी इन द बैंक इमेज अभी भी याद रहती है क्योंकि उन्होंने बहुत वेट किया, बहुत इतना वेट किया कि उन्हें अगले साल रेसलमेनिया जो 2015 में हुई थी रेसलमेनिया 31, वहां तक वेट करना पड़ा एंड उसके मेन इवेंट में कैश इन किया, इसीलिए स्पेशल बनता है। आई गेस कई लोग इसको नंबर 1 पर रखेंगे बट नंबर 1 पर मैंने क्यों नहीं रखा उसका रीजन भी मैं बताऊंगा बिकॉज आई गेस हर कोई जब भी किसी की बात होती है कैश इन की तो आई गेस सेथ रॉलिंस को नंबर 1 पर रखते हैं, विच इज ओके, आई गेस डिजर्व भी करते हैं बिकॉज रेसलमेनिया का मेन इवेंट डिस्ट्रॉय किया है तो क्यों नहीं। बट नंबर 1 पर जो मैंने रखा है वो है फ्रॉम 2013 डॉल्फ ज़िगलर। यू कैन कॉल मी क्रेजी बट इट इज मैंने नंबर 1 पर रखा है डॉल्फ ज़िगलर को बिकॉज अगर आपको लगता है कि मैंने गलत चॉइस करी है तो क्राउड का रिएक्शन देख लेना। नाउ द थिंग कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेसलमेनिया में कैश इन होगा एंड क्योंकि डॉल्फ ज़िगलर के पास ऑलरेडी 9 से ज्यादा महीने तक ब्रीफकेस रह चुका था तो उन्हें जल्दी से जल्दी करना था। एंड उन्होंने जब डिसाइड किया कि वो कैश इन करेंगे रॉ आफ्टर रेसलमेनिया, वन ऑफ द बेस्ट रॉस के लिए, दैट वाज क्वाइट हिस्टोरिक। एंड वो रिएक्शन से पता चल ही गया था डॉल्फ ज़िगलर के लिए वो रिएक्शन जो था वो क्लियरली आज के डॉल्फ ज़िगलर के पूरे ऑपोजिट है। एंड वहां से उन्होंने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीती जब उन्होंने अल्बर्टो डेल रियो को हराया। आई मीन कुडोस टू अल्बर्टो डेल रियो जिन्होंने इतना अच्छा रिएक्शन सेल किया था। ओवरऑल ये थी मेरी लिस्ट जो कि टॉप 10 कैश इन्स है। आपकी लिस्ट क्या होने वाली है? आई नो कि सेथ रॉलिंस नंबर 1 पर रहेगा लेकिन अगर डॉल्फ ज़िगलर नंबर 1 पर मैंने रखा तो उसमें गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं है। रिलैक्स, इट्स जस्ट WWE, इट्स फॉर फन, ओके।
सो ये कमेंट्स में लिख कर बताओ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।